जय जिनेन्द्र सभी हमारे जैन टॉक्स के मेंबर्स को। आज हमारे साथ दिल्ली से प्रोफेसर अनिकांत जैन जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी के एचओडी है, प्रोफेसर है। अगर अनिकांत जी की बात की जाए तो इन्होंने हमारे जैन समाज को काफी योगदान दिया है। उन्होंने हजारों लेक्चर्स दिए हुए हैं, उन्होंने काफी किताबें लिखी हुई है, साथ ही साथ अराउंड 60 जितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, साथ ही साथ 150 से भी ऊपर उनके आर्टिकल्स डिफरेंट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं। अनिकांत जी की अगर बात की जाए तो इन्होंने जैन धर्म के पीस के कॉन्सेप्ट को इंटरफेथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी प्रेजेंट किया हुआ है, जो कि आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और बहुत ही सुंदर विषय के ऊपर और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन को क्योर करने में जैनिज्म क्या रोल प्ले कर सकता है। सो हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर अनिकांत जैन का जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर। आपका स्वागत है अनिकांत जी। हम चाहते हैं कि आपका जो ज्ञान है, आपकी जो विद्वत्ता है, वो हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाए और हमें विशेष ज्ञान से लाभान्वित करें। नमो जिनाणम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, अभी दर्शन मेहता जी और अंचल जी साथ में है क्या? आवाज सुन रहे हैं तो मैं यहाँ से प्रणाम कर रहा हूँ दोनों को। प्रणाम आपको। और एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, मैंने बहुत अच्छा डिस्कशन आपका सुना और कारपोरेट लाइफ में, बिजनेस में कैसे जैनिज्म को आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही मोटिवेशनल था। और एक बात और कह रहा हूँ, मैंने जब ये जैन टॉक्स का ये लेक्चर सीरीज का पोस्टर अपने स्टूडेंट्स में सर्कुलेट किया तो उन लोगों ने दो कॉम्प्लीमेंट दिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स हैं, एक ने तो कहा कि आपका जो लेक्चर है वो क्या अजय देवगन के साथ हो रहा है, क्योंकि अंचल जी की मुस्कान और उनका जो एटीट्यूड है, जैसे वो बोल रहे थे, तो मुझे एग्जैक्टली अभी लग रहा था। और फिर दर्शन जी के साथ उनकी फोटो देखी तो वो कह रहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी बैठ रहे हैं। और अभी जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो रमेश शाह जी को देखकर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भी मेरे साथ हैं। तो ठीक है, मेरा जो आज सब्जेक्ट है मैं उसी पर अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने आपको ये बातें इसलिए कही ताकि थोड़ा सा माहौल हमारा अच्छा हो जाए और हम लोग एक जिस आज कोविड-19 के जिस वातावरण में जी रहे हैं, सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय वाइफ रुचि जैन टू रिसाइट अ स्पेशल मंत्र महावीर अष्टक, only one stanza to prepare some blessings and for our blessings. My wife. सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। यदि ये चैतन्य मुकुरे भावा चिद चितः समं भान्ति ध्रुवे वैजनिल संतोन्ति रहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटने परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु में। थैंक यू। ये हमारी परंपरा है कि हम जब भी किसी बात को स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। और आज मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ, आप इस बात पर विश्वास मानिए, मेरा उद्देश्य ये है कि इस समय अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी और पूरे वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन, और आपने अभी रिसेंट हो रहा है मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत, जो एक सक्सेसफुल एक्टर था और उसने सुसाइड कर लिया, जबकि इसके पहले उसने एक फिल्म बनाई थी जिसमें उसने अपने बेटे को सुसाइड
करने के लिए उसने बताया था कि क्यों नहीं करना चाहिए, आदि आदि बातें। तो मैं ये चाहता हूँ, जब लोग कहते हैं कि आप जैनिज्म पढ़ाते हैं, तो क्या जैनिज्म में ऐसी कोई बात है कि किसी को हम डिप्रेशन से मुक्त कर सके? तो मैं कहता हूँ, मेरी ऐसी मान्यता है कि यदि आपने जैन दर्शन का तत्व ज्ञान सीख लिया है, यदि आपने जैन भगवान महावीर का तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तत्व का अभ्यास किया है, तो 3 काल में भी आपको डिप्रेशन नहीं हो सकती। ये गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। यदि आपने स्वाध्याय किया है आगमों का और आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, तो मैं मानता हूँ ऐसा कोई, और मेरी प्रैक्टिस है, मैं जिन जिन लोगों को जानता हूँ, जितने भी लोग स्वाध्याय करते हैं, आगमों से जुड़े हुए हैं, सामायिक करते हैं, मेरे सामने एक भी ऐसा केस नहीं है कि वो कभी डिप्रेशन के पेशेंट बने हो। और डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं, उनके एक अलग तरीके की लाइफ स्टाइल होती है, उनकी अलग तरीके की थिंकिंग होती है। तो मैं आज आपके सामने एक इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये जो डिप्रेशन है, जिसको हम अवसाद बोलते हैं हिंदी में, ये क्यों होता है और आज इतनी बड़ी विकराल समस्या इसके साथ क्यों बनी हुई है, मैं थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। अब ये हमारी जो चर्चा का आज का विषय है। अच्छा, हमारा जो पूरा टॉपिक, पूरा फोकस है, वो जैन सिद्धांतों के ऊपर रहेगा और हम ये देखेंगे कि ये जो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम जैनिज्म के अंदर देखते हैं और इसको किस तरीके से महसूस करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में हम ये समझेंगे कि ये अवसाद है क्या, डिप्रेशन कहते किसको है। वास्तव में देखा जाए, अगर साइकोलॉजिस्ट से आप बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि ये एक मनोभाव है और उससे रिलेटेड जो दुख होता है, और इसको हम लोग सिंड्रोम का नाम देते हैं। और मेडिकल साइंस में भी कहते हैं कि यदि कोई डिप्रेशन में है तो वो इतना लाचार और निराश महसूस करता है, और उस व्यक्ति के लिए वास्तव में जीवन की सफलता, सुख, शांति, खुशी और यहाँ तक कि जो उसके रिलेशन है, ये सब उसको एक बेईमानी की तरह लगने लगते हैं। उसके लिए उसके जीवन में इसकी कोई भी कीमत नहीं होती है और हर जगह उसको निराशा, तनाव, अशांति और रुचि प्रतीत होती है, अरुचि रहती है हर जगह। तो वो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है और उसके लिए सारे रिलेशंस भी बेमानी हो जाते हैं। उसके जो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, उनसे भी उस कट ऑफ हो जाता है टोटल, और वो एक अलग सिंड्रोम की स्थिति में चला जाता है। और हमारे मेडिकल साइंस के लोग यदि जुड़े होंगे तो ज़्यादा जानते होंगे इस बात को, मैं तो शार्ट में बता रहा हूँ कि हमारे जो ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क में ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और वो जब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, तो व्यक्ति के अंदर निराशा और अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियों से जब इस तरह के स्राव निकलने लगते हैं, तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि तब जाकर के व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और ये सारी स्थितियां उसके साथ खड़ी हो जाती है। एक नज़र हम आंकड़ों पर ले जाते हैं, आप देखिएगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि आज भी भारत में अगर हम महिलाओं को देखें तो 4 महिला में से 1 महिला और 10 पुरुषों में से 1 पुरुष कहते हैं डिप्रेशन के शिकार है। और मैंने इसका स्रोत, जो सोर्स है, ये भी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2014 की रिपोर्ट है, और 67% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है आत्महत्या की, और ऐसी उनकी प्रवृत्ति देखी गई है, और 17% ने ट्राई किया कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर लें। और ऐसा भी बताया कि 45% ऐसे टीनेजर्स थे जो डिप्रेशन के शिकार थे, और उन्होंने इसके सॉल्यूशन के लिए अल्कोहल और भी अलग जो भी नशे की चीजें होती हैं उसको अपनाने में उन्होंने संकोच नहीं किया और वो अपनाने लगे। एक मैगजीन है डेली, और उस डेली जो संस्था है उसने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, और आपको आश्चर्य होगा कि उसने, ये बहुत पहले की बात है, उसने ये कहा था कि 1990 में ये सबसे बड़ा रोग माना जाएगा, और मैंने 4th स्टेज का रोग होगा सबसे बड़ा। और WHO ने ये कहा था कि 2020 तक ये सबसे बड़ा, अन्य रोगों का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। और एट प्रेजेंट हम लोग 2020 में ही हैं, और आप देख रहे हैं कि ये जो कोविड-19 के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसमें इस तरह की बातें हमारे सामने
दिख भी रही है, सबसे ज्यादा आ भी रही है। अब हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि इसका कारण क्या है, हमारे अंदर डिप्रेशन होता क्यों है। उसके मूल कारण में हम लोग जाएंगे कि दो तरह के कारण देखे जाते हैं, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। दोनों तरह के कारणों पर हम लोग आज विचार करेंगे और देखते हैं कि किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखिए, हम अंतरंग कारण की तरफ जाते हैं, जो अंदर के कारण है, जिसके कारण डिप्रेशन होता है। सबसे पहली बात, क्योंकि मैं जैनिज्म का हूं, मैंने जैन कर्म फिलॉसफी पढ़ी है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हमारे कर्मों का उदय ऐसा हुआ है कि हमको इस तरह की पीड़ा प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन, माने इंटरनल रीजन यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है कर्मों का उदय। अब जब हमारे कर्म का उदय ऐसा आ रहा है तो वो हमको, हमारी नियति है कि हम उसको भोगे, और किस तरीके से भोगते हैं इस बात पे डिपेंड करता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है गलत दृष्टिकोण। हम लोग जब हम किसी रॉन्ग परसेप्शन में पड़ जाते हैं तो हम लोग कभी निर्णय नहीं कर पाते, और जो ऐसे जो डिप्रेशन में गए हैं वो एक दिन में नहीं गए हैं, उसके पीछे बहुत बहुत समय उनका लगा है, धीरे धीरे। और उन्होंने क्या किया कि वो बहुत एकांगी और संकुचित दृष्टिकोण वाले हो गए। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, दूसरों के बारे में नहीं सोचा, और सिर्फ एक एंगल से थॉट करते हैं। अभी अनेकांतवाद की चर्चा चल रही थी, तो ऐसा माना जाता है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये जैनिज्म का अनेकांतवाद है, आप ये समझ लीजिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड आपने देखे होंगे, किसी के आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी के हाथ पांव नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि विकलांग है, और शारीरिक रूप से विकलांग उनको बोल देते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं ये मानता हूं कि जो व्यक्ति एकांगी दृष्टिकोण वाला है और जो अनेकांतवाद को नहीं मानता, माने वो अलग दृष्टिकोण से नहीं देख पाता है, क्योंकि हमारी दुनिया जो है वो बहुत वैविध्य लिए हुए है, और विविध दृष्टिकोण से हम सत्य का परीक्षण करते हैं। एक ही वस्तु में अनंत धर्म रहते हैं, ये अनेकांतवाद कहता है, और अनंत विरोधी धर्म रहते हैं। तो जब हम अपने विरोधी की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं मानता हूं कि इनको मानसिक रूप से विकलांग कहा जाता है। जो एकांगी दृष्टिकोण वाला होता है, एक ही तरीके से सोचता है, उसके पास ये फिलॉसफी ही नहीं है, यदि उसके अंदर वो एटीट्यूड ही नहीं है कि वो बहुत तरीके से अलग अलग दृष्टिकोण से सोच सके। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने हमने से देखा होगा अधिकतर लोगों को कि कई लोग कंटिन्यूअस निराशावादी चिंतन करते हैं, माने वो हमेशा किसी भी चीज का निगेटिव पॉइंट देखते हैं। मतलब कोई बहुत अच्छी चीज हो रही होगी तो भी उसमें कमी खोजना, शिकायत करना, और ये एटीट्यूड शुरू से उनके अंदर रहता है, और धीरे 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 ये चीज इतनी अधिक हो जाती है कि वो टेंशन में रहने लगते हैं। और अधिकतर कंटिन्यूअस टेंशन जब होती है तो व्यक्ति वही चीज जाके आगे डिप्रेशन का काम करती है, और उसको सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ, आप टेंशन को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन को मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। इसी तरह दूसरा एक कारण है कषाय। हमारे आगमों में कहा गया है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं, और जिसके अंदर अनंतानुबंधी कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी है, वो उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो डिप्रेशन में जाएगा। और जो पहली कषाय है अनंतानुबंधी, जो अनंत संसार का कारण बनती है, और अंदर में भरा हुआ है क्रोध, मान, और इसमें रहते रहते इतने ज्यादा हम आदी हो जाते हैं कि ये बहुत बड़ा कारण अंतरंग बनता है हमारे डिप्रेशन का। फिर है असहिष्णुता, माने हम जीरो टॉलरेंस, माने हम कहीं टॉलरेट नहीं कर पाते किसी सिचुएशन। और ये हमारे ये गुण है, सहिष्णुता एक गुण होता है कि हम, यदि हमारे कोई एंटी भी है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। लेकिन कई लोग इस तरह की बातें नहीं कर पाते हैं और एडजस्ट नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे उनके अंदर इस तरह के रासायनिक चेंज, रासायनिक केमिकल चेंजेस होने लगते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण जो कि हमारे
योग वाले भी और साइंटिस्ट लोग भी, जो बायोलॉजी वाले, वो भी कहते हैं कि केमिकल डिसबैलेंस, अंदर रासायनिक असंतुलन, माने हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें से जो हार्मोन सीक्रेशंस होते हैं उनका बैलेंस खराब हो जाता है, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसके लिए बहुत लंबे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, लोग दवाइयाँ देते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो तरह का अवसाद है। एक इनिशियल स्टेज होती है जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस से, हमारे मेडिटेशन से सुधर सकती है, लेकिन एक एक्सट्रीम वो पहुंच जाती है जब तब जाकर के वो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर जब अंदर हो जाता है, उसके बाद इसको दवाइयों से ही लोग सॉल्व कर पाते हैं। बाद में हम प्रवचन से या उपदेश देने से वो चीज सॉल्व नहीं हो पाती है। और इस स्टेज पे पहुंचे इसके पहले इस चीज का हमें निदान कर लेना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर वो अवसाद की स्थिति प्रारंभ हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है और उसका ट्रीटमेंट बहुत इनिशियल स्टेज पर करने की जरूरत होती है। अब देखिए, मैं बाह्य कारण की तरफ, अंतरंग कारण ऐसे होते हैं कि जो हमारे नेचर में घुसे हुए और हम लोग उसको बहुत अच्छे से माने कभी कभी नहीं मैनेज कर पाते, लेकिन बाहर की चीजें जो हम मैनेज कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं आपका, कि संवादहीनता आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। ये संवादहीनता माने लोग आपस में चुप रहते हैं, बातचीत नहीं करते। यहाँ तक कि फैमिली में भी ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है कि लोग आपस में बातचीत करना लोगों ने बंद कर दिया है। और आजकल के सोशल मीडिया के युग में और भी ज्यादा ये हो रहा है कि लोग फोन पर चैटिंग में लगे रहते हैं, लेकिन साथ में कोई बैठा है उससे बातचीत भी करना पसंद नहीं करते। तो आप देखिए, जब हम चुप रहते हैं, संवाद नहीं करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और आप अगर बातचीत करना प्रारंभ कर देंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा और बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे बातचीत से निकल जाते हैं। तो संवादहीनता का जो वातावरण अभी समाज में बना है, बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है प्रबंधन का अभाव। हम अपने जीवन को और जीवन में हमारे से जुड़ी हुई चीजें, उनका साथ प्रॉपर मैनेजमेंट अगर नहीं करते हैं तो भी ये हमारे डिप्रेशन का कारण। और एक अनियमितता, इरेगुलरिटी हमारी लाइफ में रहती है, उसके कारण भी डिप्रेशन आ जाता है। जैसे गांधी जी ने एक बहुत बड़ा वाक्य कहा था हम लोगों को कि काम की अधिकता नहीं बल्कि अनियमितता मनुष्य को मार डालती है। कितना भी सारा, बहुत सारा वर्क हमारे ऊपर वर्कलोड रहता है, लेकिन हम अगर इरेगुलर हैं तब हम उसके प्रेशर में आते हैं। अगर हम रेगुलर रहे तो उसके प्रेशर में हम नहीं आते। रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे कारण है, जैसे पारिवारिक कलह, प्राय घरों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में आपस में कंटिन्यू जब झगड़े का वातावरण बना रहता है और जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, जीते, उनके साथ ही जब कलह होती रहती है तो ये बहुत बड़ा दिमाग पर असर डालता है। और शुरुआती दिनों में बात समझ में नहीं आती है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे और भी फैमिली मेंबर्स हो, लेकिन बाद में जाकर के ये सिचुएशन बहुत विस्फोटक रूप ले लेती है। और ये डिप्रेशन, मैं मानता हूँ कि जो महिलाओं का जो परसेंटेज ज्यादा था डिप्रेशन के मामले में, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये बन जाता है। और एक सूचना तंत्र, आपको मैं बताऊं, अगर आप कभी शांति से रहना चाहते हैं तो मैं आजकल ये सजेशन देने लगा हूं अपने सभी लोगों को कि कुछ समय आप ऐसा निकालिए कि ना आप टीवी देखें, ना आप फोन चलाएं, ना सोशल मीडिया पर रहें, ना किसी तरह न्यूज़पेपर भी ना पढ़ें, कुछ ना करें। कुछ समय ऐसा निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशंस है, ये इंफॉर्मेशंस कभी कभी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो हमारे दिमाग को असंतुलित कर देती है। और वो अननेसेसरी एक टेंशन की स्थिति, अननेसेसरी एक तनाव, अवसाद की स्थिति हमारे सामने कर देती है। और एक बहुत बड़ा कारण बनता है बिजनेस में जो प्रेशर रहता है, या फिर हम ऑफिस में काम करते हैं तो ऊपर से जो प्रेशर रहता है, कई बार हमारे जो बॉस हैं या हमारे ऊपर के लोग हैं वो इतना प्रेशर बना देते हैं कि कंटिन्यूअस उस प्रेशर में रहते रहते भी धीरे धीरे लोग अवसाद की स्थिति में चले जा रहे हैं। तो हम, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने इन कुछ कारणों पर यहाँ पर आपको ध्यान आकर्षित किया। और जो और बड़े बड़े कारण आपको बता रहा हूँ, आप कभी देखना, इसको अपनी लाइफ से रिलेट करके देखना। एक है परफेक्शन का भूत। आप देखिए, हमने जीवन को बड़ा कठिन बना दिया है।
आप कई लोगों को देखेंगे कि वो इतने ज्यादा परफेक्शन में रहना चाहते हैं कि और रह नहीं पाते और रहने की कोशिश करते हैं, और उनको परफेक्शन इतना ज्यादा चाहिए कि जब वो हो नहीं पाता है तो बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है। और ये स्थिति उनकी अवसाद, वो सो नहीं पाते हैं ढंग से, उनको लगता है ये बहुत परफेक्ट नहीं हुआ, बहुत परफेक्ट नहीं होने, वो पूर्णता की तरफ जाना चाहते हैं। और कभी कभी तो लगता है ये तो बड़ी क्वालिटी है, ऐसा लगता है प्रोफेशन में कि तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अवसाद की बात बता रहा हूँ। भले ही बिजनेस के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी नजर आती हो, लेकिन अपने खुद के लिए बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि ये जो भूत चढ़ा हुआ है परफेक्शन का कि हमारी चीज परफेक्ट कर ले, ये बहुत ज्यादा हमें डिप्रेस करता है। और एक है हम जो अपेक्षाएं दूसरों से ज्यादा रख लेते हैं, मिनिमाइजेशन इसका करना चाहिए। हम जब बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं किसी से और वो पूरी नहीं होती हैं, प्राय ऐसा होता है कि वो हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हमको बहुत ज्यादा दुख होता है और वो डिप्रेशन की स्थिति को। और एक सबसे बड़ा कारण है सबको खुश रखने की कोशिश। आप ये मान लीजिए एक बात कि आप दुनिया में सबको खुश रख के जी नहीं सकते, कोई ना कोई आपसे नाराज बना ही रहेगा। एक संस्कृत में सूक्ति है बहुत अच्छी, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, और अस्थिर चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। कि कई लोगों की आदत होती है वो क्षण में खुश हो जाते हैं, क्षण में नाराज हो जाते हैं, और आप कितना भी कुछ कर ले वो आपसे खुश नहीं होंगे, ऐसा भी होता है। तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया खुश हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ लोग हमेशा नाराज बने रहेंगे, ये मान के चलिए। और ये जो हमारी कोशिश है उसमें हम बहुत टेंस हो जाते हैं और अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं। और एक कारण बहुत बड़ा आता है, जीवन में व्यक्ति कोई ना कोई गलती कर बैठता है, कोई अपराध हो जाता है जाने अनजाने या जानबूझ के, लेकिन अब क्या करें इसके लिए। आज मुझे इस चीज का प्रायश्चित हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, तो पश्चाताप प्रायश्चित तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अपराध बोध जो दिमाग में बैठ जाता है कि मैंने ऐसा किया, और उसके लिए जैन दर्शन में बहुत अच्छा प्रतिक्रमण बताया गया है, प्रायश्चित बताया गया है, लेकिन कभी कभी हम उस चीज को रिमूव नहीं कर पाते। अगर मैंने अपने जीवन में कोई अपराध कोई पाप किया है तो उसको हम भूल नहीं पाते, हम उसको शाश्वत बनाकर चलते हैं। वो उस क्षण में हो गया कभी, लेकिन उसको दिमाग में इतना वो रिमूव नहीं हो पाता है, और उसके कारण से ये जो अपराध बोध है ये बहुत बड़ा कारण हमारे डिप्रेशन का बनता है। और जब ये सारी स्थिति खड़ी हो जाती है तो हर व्यक्ति एक सॉल्यूशन खोजता है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, अकेला हूँ, तो मैं क्या करूँ, अब इसका क्या सॉल्यूशन। सिर्फ समस्या बताने से तो कुछ होगा नहीं, हमको सॉल्यूशन की तरफ भी आगे बढ़ना। तो आपको बताऊं जो सॉल्यूशन लोग अपनाते हैं उनकी तरफ मैं ध्यान दिला रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन लोग देखते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है तो नशा, क्योंकि नशे में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, नशे में खुद को भूल जाता है, तो ये बड़े रॉन्ग ट्रीटमेंट है। और दूसरा, कई बार हम सोचते हैं कि चलो टीवी देख लेते हैं तो हम डिप्रेशन से, कोई फिल्म देख लेते हैं तो हम डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत गलत अवधारणा है। आपको पता नहीं है एक समस्या से दूसरी समस्या की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन और ये जो मनोरंजन के नाम पर हमारे सामने जो अलग अलग स्थितियां खड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टेबल हो जाती है। तो उन्होंने तो पिक्चर दिखा के बात खत्म कर दी, लेकिन वो जो उसके कारण से एक अनकॉन्शियस माइंड में हमारे सामने जो इमेज बन गई वो हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर। और मैंने देखा अक्सर लोग पढ़ते समय भी जैसे वो बड़े हिंसक उपन्यास पढ़ने लग जाते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति की कहानियां पढ़ते हैं, तो वो सोचते हैं हम रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है ये अनकॉन्शियस माइंड में एक डबल टेंशन आपके अंदर काम कर रही है जो आपको गलत। और एक संगीत सुन के हम अपने आप को डिप्रेशन से फ्री करने की कोशिश करते हैं, तो होता है, लेकिन संगीत कभी कभी गलत उसका चयन हो जाता है, और हम सोचते हैं कि बहुत तड़क भड़क चीजें सुन करके हमको डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, तो और कभी कभी गलत दवाइयां भी ले लेते हैं, वो सब कारण है, ये गलत उपचार है, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। अब मैं आपको अपने जैनिज्म से हम किस तरीके से अवसाद से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने चर्चा की थी अनेकांत दृष्टि। आप ये मान लीजिए कि सिर्फ आप ही इस दुनिया में नहीं है, और सिर्फ आपकी ही सोच नहीं चलेगी, और आप ही सोचें कि आप ही तरह दुनिया चले तो ये संभव नहीं है। आप जब तक दूसरे के पक्ष को नहीं देखेंगे और अपने विरोधी पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप टेंशन में बने रहेंगे। और अनेकांत दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण है जो सब चीज को लेकर के चलता है
और हर चीज के एस्पेक्ट को समझ कर चलता है। और अनेकांतवाद मैं मानता हूँ जिसके अंदर, जिसके विचारधारा में अनेकांत है, वो कभी टेंशन में नहीं आ सकता, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। आप देखिए जितने भी लोग हैं, आप किसी भी, मैं कम से कम 8-10 डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ बहुत इंटरेक्ट कर चुका हूँ, उनसे बातचीत, उनके साथ मैंने बहुत घंटे गुजार चुका हूँ उनसे बातचीत करके। तो मैंने ये महसूस किया कि इनके अंदर जो चीज डेवलप हुई है वो सिर्फ ये हुई है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। तो अगर ये दृष्टिकोण रहेगा, और एकांत दृष्टिकोण बहुत बड़ा कारण है, और अनेकांत दृष्टि से वो अपने माइंड को ब्रॉड कर सकता है और वो स्वस्थ रह सकता है। दूसरा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हम चाहे किसी भी लाइफ में जिए, जैसे अभी दर्शन मेहता जी कह रहे थे, वो सामायिक के बारे में बात कर रहे थे, और आंचल जी अहिंसा के बारे में। अगर आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, यदि आप अनासक्त होना नहीं जानते, तो आप बहुत बड़े काम नहीं कर पाएंगे। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिसके अंदर रहता है, वो संसार में रहकर भी संसार से विरक्त रह जाता है। हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है कि जैसे जल के अंदर कमल रहता है, सम्यक दृष्टि जीव उसी तरह संसार में रहता है। तो आपको सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा यदि आप इन सब परिस्थितियों में रहकर भी अपना काम करना चाहते हैं और इनसे अलग भी रहना चाहते हैं। तो आपको, मैं मानता हूँ, आपको 2 तरह का जीवन जीना पड़ेगा। और सम्यक दृष्टि को ये बहुत अच्छे से आता है कि किस तरह दुनिया के साथ निभा के चलना है और किस तरह अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये दोनों में बहुत अच्छे से बैलेंस बना के चलना है। मैं आपको मजाक के लिए बात बता रहा हूँ, मुझे ये जितने पॉलिटिशियन ये सब सम्यक दृष्टि नजर आते हैं। मैंने चुटकुले की तरह बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि वो किस तरीके से मैनेज कर लेते हैं हर चीज, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे पूरे देश में आग लग जाए, लेकिन उनके दिमाग में टेंशन जरा सी भी दिखाई नहीं देती। वो बोलते हैं, कंडोलेंस मीटिंग करते हैं, बोलते हैं, सबको बताते हैं, लेकिन खुद परेशान नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये फॉर्मेलिटी मुझे करनी है और उससे पृथक भी रहना है। यदि रात दिन हम उसमें डूबे रहेंगे और यदि रात दिन हम सबके दुख में दुखी होते रहेंगे, तो हम गवर्नेंस कैसे करेंगे, हम सरकार कैसे चलाएंगे? तो हम खुद परेशान हो जाएंगे, तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये मैनेजमेंट वो जानते हैं। यद्यपि ये मतलब दूसरी तरीके से बात है, लेकिन फिर भी ये कला अध्यात्म के क्षेत्र में सिखलाई जाती है कि आप संसार में रहकर भी संसार से अलग रहे। जैसे जल के भीतर कमल रहता है, कमल जल में है भी और जल से अलग भी, दोनों बातें। इस तरीके का आर्ट है, और उसके लिए बहुत अच्छा रास्ता हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का बताया। इन्होंने कहा कि आपको सही दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। गलत दृष्टिकोण रहेगा तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, और सही चीज का ज्ञान भी होना चाहिए, तत्व का सही ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक चारित्र भी जीवन में हो। अगर ये रत्नत्रय का पालन करते हैं, मैं मानता हूं वो व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। और एक थर्ड स्टेज सबसे मतलब कंक्लूडिंग है, अगर आप भेद विज्ञान की कला जानते हैं। भेद विज्ञान क्या चीज है? आप देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो बहुत बड़े कारपोरेट लाइफ में लोग जीवन जी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जैसे मुझे अभी बहुत अच्छा लगा दर्शन मेहता जी को भी सुन करके चल कि ये जो काम कर रहे हैं किस तरह से डिटैच्ड होकर कर रहे हैं। अगर ये बहुत ज्यादा आसक्त होकर काम करते तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा सफल हो पाते। और ये अनासक्त भाव से जब वो काम करते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और खुद को उससे अलग भी रख लेते हैं स्पिरिचुअली, और फिजिकली वो उसमें इन्वॉल्व भी होकर के बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर लेते हैं। और निश्चित रूप से जिसके अंदर जिन्होंने सामायिक का अभ्यास किया है, जिन्होंने स्वाध्याय किया है, या जैन दर्शन के मर्म को जाना है, वो इस भेद विज्ञान को समझता है। वास्तव में भेद विज्ञान का अर्थ क्या है? ये शरीर मैं नहीं हूं। ये शरीर, अगर आप इस शरीर को अपना मानते हैं तो आप अवसाद में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, यदि आप ये मानते हैं शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तो क्षण भंगुर है और शरीर का तो नाश हो ही रहा है, रोज ही हो रहा है, और मैं जो हूं वो शाश्वत आत्म तत्व हूं, ऐसा जो विचार करता है उसको कभी भी अवसाद की शिकायत नहीं होती। और देखिए, अगर आपको कभी ऐसा डिप्रेशन महसूस हो रहा है या इसके बाद भी, देखिए सर्वज्ञता,
हमारे तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ थे। और इसके साथ एक थ्योरी बहुत बड़ी सामने आती, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के बारे में आप लोग जानते होंगे। केवल ज्ञान या सर्वज्ञता का अर्थ ये होता है कि वो पूरी दुनिया को जानते हैं, पूरी दुनिया को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, तीनों लोगों को जानते हैं। और कैसे जानते हैं? भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल को सब एक साथ जानते हैं। ये केवल ज्ञान की परिभाषा है कि वो तीनों लोकों के प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को, तीनों कालों की पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष जानते हैं, इसी समय जानते हैं। इसका मतलब जब भगवान महावीर को सर्वज्ञता प्राप्त हुई, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने इतने सूक्ष्म तत्वों का प्रतिपादन किया, तो वो भविष्य में क्या होना है, सर्वज्ञ का अर्थ है भविष्य की भी बात को जानता है, और वो उनको जानते थे उसी समय। तो इसका क्या अर्थ है, आप ये देखिए, हमारे जीवन में जो विचित्रताएं घटित हो जाती हैं, कभी हम असफल हो जाते हैं, कभी कुछ चाहिए नहीं मिलता है, या बहुत काम करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, तो अगर हम इस तरीके का विचार करें कि जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया, मतलब जो होना है वो तो निश्चित है, आप उसमें फेर फार कर नहीं सकते, तो इससे हमारे दिमाग में अकर्तावाद आएगा। कि हम, आपको एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ा सिद्धांत जैन दर्शन का है, अकर्तावाद, कि ईश्वर जगत का, सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है। और यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने जैन दर्शन की अलग पहचान बनाई है, कि हमारे जो तीर्थंकर भगवान हैं वो सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, और अपने आत्मा के आनंद में लीन है, लेकिन वो जगत का या हमारा आपका कुछ कर नहीं रहे, वो न कुछ बनाते हैं न बिगाड़ते हैं। और कई जो अलग फिलॉसफीज हैं वो ये मानते हैं कि भगवान हमारा कुछ कर देंगे या कुछ और हो जाएगा, या जो ये मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कोरोना आया है इस जगत में, तो ये किसने किया है इसको? अगर ईश्वर ही सब कुछ करता है तो इसका ब्लेम आपको ईश्वर को लगाना चाहिए। अगर ऐसा है तो कि ईश्वर ने ही सबको ये कोरोना भेजा है हमारे सामने सबको भोगने के लिए। तो अगर कई तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जैन दर्शन ने एक सिद्धांत समझा है अकर्तावाद का, और वो सिद्धांत आप सुन लीजिए, हमेशा याद रखिएगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है और उसका परिणमन अपने आप में ही होता है, एक दूसरे द्रव्य में इतनी सी भी फेरफार नहीं कर सकते। और जिसको ऐसा दृढ़ श्रद्धान होगा, वो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए वो डगमगा नहीं सकता, क्योंकि उसके चिंतन में सब कुछ सुलझा हुआ है, और वो चिंतन में कभी डिस्टरबेंस उसके अंदर आ नहीं सकता है। तो ऐसे सिद्धांत का जो आश्रय लेता है वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। दूसरी एक और प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, नॉन वायलेंस जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है, अहिंसा परोपद्रव जीवनम। जो व्यक्ति दूसरों की हमेशा सहायता करता है, एक दूसरे के हित के बारे में सोचता है, उनको सदुपदेश देता है, तो उसकी जो सोशल लाइफ इतनी अच्छी होती है कि वो कभी लोनलीनेस का अनुभव नहीं करता। उसको हमेशा एक दूसरे परोपकार की चिंता रहती है, सभी जीवों के कल्याण की चिंता करता है, और करता है, प्रैक्टिकली उनकी सहायता करता है। तो ऐसे लोग इतने ज्यादा व्यवहारिक होते हैं कि कभी अकेलेपन का शिकार नहीं हो पाते, और इस तरह से वो हमेशा डिप्रेशन से बचे रहते हैं। और एक कर्म फल के सिद्धांत का चिंतन भी हमको डिप्रेशन से बचाता है। जैसे कुछ मिस हैपनिंग हमारे जीवन में हो गई, कुछ अच्छा मिल गया या कुछ बुरा हो गया, तो इसको जैन दर्शन ये कहता है कि ये तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों का फल है, तो तुमको करना क्या है, इस कर्म फल को शांत भाव से भोगो। और अगर तुम इस फल की प्रतिक्रिया करोगे, मान लो कोई हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हम क्रोधित हो गए और बहुत ज्यादा उसका रिएक्शन करने लगे, तो फिर हम उसी तरह के नए कर्म बांध लेंगे और वो हमको फिर बाद में दुखी करेंगे। तो कर्मों का फल अगर दुख रूप में आ रहा है चाहे सुख रूप में आ रहा है, दोनों को हम समान रूप से ज्ञाता दृष्टा भाव से देख सकते हैं। कभी बहुत सफलता मिल गई तो उछलने की जरूरत नहीं है, पूर्वकृत कर्मों का फल है और हमको फल मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हम बहुत ज्यादा खुश हो जाए। और कभी बहुत प्रतिकूलता या दुख आ गया तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो कर्मों का फल है तो भोगना है, ठीक है, हम फेस करेंगे, समता भाव से फेस करेंगे। हम अपने अंदर राग द्वेष उत्पन्न नहीं करेंगे, जो हमारी विपरीत परिस्थिति खड़ी हुई है उसको हम साम्य भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखेंगे। और अगला है परिवर्तनीय पदार्थ का चिंतन। एक हमारे यहाँ ऋजु सूत्र नए आता है जैन दर्शन में, जो अनित्य की अनुप्रेक्षा करवाता है कि संसार में सब क्षण भंगुर है, सब परिवर्तनशील है,
तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया, ये तो संसार पूरा ऐसा ही है, हमेशा बदलता रहता है। तो ऐसा तत्व ज्ञानी लोग इस तरह का चिंतन करते हैं, तो वो कभी भी अवसाद की उसमें नहीं जाते हैं, कभी अवसाद की श्रेणी में इस कारण से नहीं जा पाते। उनको मालूम है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना रिश्ते नातेदारी, ना ये हमारा वैभव, ना पैसा, कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए उसकी तरफ से वो निश्चिंत रहते हैं। और एक है शाश्वत पर दृष्टि। हमको दो दृष्टि है हमारे पास, एक है पर्याय की दृष्टि और एक है द्रव्य की दृष्टि। मैं आप एक संक्षेप में एक बात समझ लें, जो पर्याय की दृष्टि रखेगा उसके ऊपर डिप्रेशन का खतरा ज्यादा रहेगा, और जो द्रव्य की दृष्टि रखेगा वो डिप्रेशन से बचा रहेगा। क्योंकि पर्याय की दृष्टि वाला हमेशा पर्याय को देखता रहता है और चेंजेस को देख करके वो उसमें सुखी दुखी होता रहता है, उसमें अनासक्त नहीं रह पाता है। तो वो सोचता है ये सब मेरे कर्म से हो रहा है और ये सब बिगड़ रहा है, कभी सुधर नहीं सकता, और ऐसा वैसा इतना ज्यादा डूब जाता है पर्याय में। तो वो पर्याय की दृष्टि होने से वो कभी बहुत हाई थिंकिंग नहीं कर पाता। और जो द्रव्य दृष्टि माने आत्मा की दृष्टि से ही हमेशा कथन करता है, सोचता है, रहता है, उसको ये मालूम है कि ये सब कुछ भी हमारा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव एक शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व है, ज्ञायक स्वभाव है, और इसका कभी नाश नहीं हो सकता है, और मैं रहूंगा, ये हमेशा रहेगा। उसकी तरफ उसकी दृष्टि रहती है, तो वो बड़े से बड़ा काम भी कर जाता है, चाहे बड़े से बड़े दुखों को भी झेल जाता है और कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। और देखिए सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक सूत्र बताया, स्वाध्याय परमम तप। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं, कि आप एक बहुत अच्छी किताब उठा लीजिए। और किताब में भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज बहुत स्ट्रांगली ये बात कहना चाहता हूँ, आप कोई आगम ग्रंथ उठा लीजिए और एक बार आप ये प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर आपने प्राकृत के आगम ग्रंथ या संस्कृत के आगम ग्रंथ उठाए हैं, तो आप उनको एक बार जोर जोर से मुंह से बोल करके पढ़ना शुरू कर, पाठ करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिएगा आपके बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और आपको लगेगा ये वो वाणी है जो 2000 साल पहले हमारे आचार्यों ने बोली है। तो आप सीधे उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, और वो लोग इतने पॉजिटिव एनर्जी वाले थे कि वो सारी ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी आपके अंदर। और आप अगर जैसे अभी के राइटर्स की बुक पढ़ेंगे ना, कोई उपन्यास वगैरह पढ़ते हैं या कुछ, तो वो एनर्जी नहीं आ पाएगी आपके अंदर, चाहे कितनी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लें, चाहे कुछ भी कर लें। मैं आपको डायरेक्ट ओरिजिनल से जोड़ना चाहता हूँ। आप मान लीजिए आपने समय सार ग्रंथ उठा लिया, प्रवचन सार ग्रंथ उठा लिया, या कोई भी आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथ आपने लिया और आपने उसकी गाथाओं का पाठ आंख बंद करके प्रारंभ कर दिया। तो आप ये प्रैक्टिकल करके देखना, आपका जितना भी अभी डिप्रेशन लेवल है वो सब लो हो जाएगा। और जब लगातार आप स्वाध्याय उसका अर्थ समझकर करेंगे और उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो आपके अंदर रूट से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और जीवन में कभी होगा नहीं, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और बात आपको बताता हूँ, देव दर्शन। आजकल क्या है, हमारे जो आधुनिक हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं हर चीज में और सोचते हैं कि भगवान का दर्शन करने से क्या होता है, वो तो पत्थर के हैं, उसमें कहाँ भगवान है, इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक परंपरा है, आचार्य परंपरा, मूर्ति प्रतिष्ठा होती है और उसमें मंत्र दिए जाते हैं जिससे मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है, और एक स्थापना निक्षेप की अपेक्षा हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। तो एक बार एक मेरे मित्र जो मूर्ति को नहीं मानते थे, तो वो एक बार मुझसे डिस्कशन करने लगे और मेरे साथ मंदिर गए। तो कहने लगे आप इतनी फिलॉसफी पढ़ते हैं, आप इतना सोचते हैं, और आप मंदिर भगवान के दर्शन करते हैं, आप सोचते हैं भगवान के दर्शन करने से भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसा कैसे, आप इस तरह की काम क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया, वो आपको देना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं देव दर्शन इसलिए करता हूँ कि वो वीतरागी प्रतिमा देखकर मेरे अंदर वीतरागता का भाव उत्पन्न होता है, और उस भावों की उत्पत्ति के लिए मैं वीतराग का दर्शन करता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा राग द्वेष में रहता हूँ तो मुझे शांति नहीं मिलती है, और एक बार देव दर्शन जो वीतरागी प्रतिमा तीर्थंकर भगवान की देखता हूँ तो मुझे अंदर में शांति मिलती है, वीतरागता का अनुभव होता है। तो वो कहने लगे प्रतिमा को देख के तुम्हारे अंदर वीतरागता कैसे आ जाती है, वो तो पत्थर की मूर्ति है, उसको देख के कैसे आ जाती है? तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा आपने कभी कोई एडल्ट मूवी देखी है, आपने कोई अश्लील फिल्म देखी है? तो बोले हाँ देखी है। तो मैंने कहा अश्लील चित्र देखे हैं आपने? बोले देखा है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अश्लील चित्र देखकर आपके अंदर विकारी भाव उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते? तो बोले होते हैं।
तो मैंने कहा यही सबसे बड़ा रीजन है। जब अश्लील चित्र देखकर आपके मन में विकारी भाव उत्पन्न हो सकते हैं, तो वीतरागता की प्रतिमा देखकर आपके अंदर वीतरागता के भाव उत्पन्न क्यों नहीं हो सकते? आप एक बार इस बात को मान करके तो देखो, एक बार दर्शन करके तो देखो। क्या है, हम इतने ज्यादा आजकल बुद्धिवादी हो गए हैं, इतने ज्यादा अपने आप को एडवांस समझने लगे हैं, हम सोचते हैं हम ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी, तो हम मंदिर भक्ति ये सब का कोई कीमत नहीं समझते। लेकिन मैं आपको आज सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये बता रहा हूं, यदि आपको जीवन में संतुलित रहना है तो आप देव दर्शन और भक्ति समर्पण, बहुत ज्यादा बुद्धि से सोचते हैं रात दिन, मैं कहता हूं एक बार एक भजन भगवान के सामने पढ़कर, शांति से डूब करके पढ़ करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना डाउन हो गया है। आप कभी समर्पण विश्वास करके देखिए। हमने क्या है, ये जो विश्वास हमारे जीवन से हटता जा रहा है, ये डिप्रेशन का बहुत, हमको आपको मैं बता रहा हूँ, हमको अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं है, अपनी पत्नी पर, अपने पति पर विश्वास नहीं है, अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है, हम भगवान पे कैसे विश्वास करेंगे? और ये बहुत बड़ा रीजन है कि व्यक्ति अकेला होता जा रहा है और इस विश्वास की कमी के कारण उसके अंदर डिप्रेशन आ रहा है। दूसरा, जैसे मैंने अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने रुचि से निवेदन किया कि तुम एक स्तोत्र पढ़ो, उस स्तोत्र को सुनकर मेरे अंदर एनर्जी आ गई। पूजा और स्तोत्र पाठ, ये आचार्यों ने बहुत तपस्या करके लिखे हैं। आपने भक्तांबर स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है, इसी तरह बहुत सारे स्तोत्र हैं। कभी आप शांति से बिना कुछ सोचे, आप कभी आपको मीनिंग ना समझ में आए तो मीनिंग की तरफ भी मत जाइए, लेकिन जोर जोर से स्तोत्र पाठ करिए। आपको अगर ये प्रैक्टिस आपने अपने जीवन में अपना ली, किसी भी पेशेंट के साथ आप उससे कहिए कि हमारे जो आचार्य के द्वारा रचित स्तोत्र हैं, इसको जोर जोर से, माने मन में नहीं, जोर जोर से पढ़ेंगे तो उसका इफेक्ट पूरे वातावरण में, पूरी बॉडी में पड़ता है और उससे बहुत शांति जीवन में आती है। इसी तरह भगवान का अभिषेक करने से भी बहुत हमको फल की प्राप्ति होती है, बहुत अनेक बीमारियों से बचते हैं। आप देखिए, एक क्षमा का गुण है, हम लोग संवत्सरी मनाते हैं, क्षमावाणी मनाते हैं, और ये क्षमा, हृदय से क्षमा करना, प्रतिक्रमण करना, निच्छाम्य दुक्कडम बोलना है हृदय से, ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप ये सोच लो, किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया, मैं सबको माफ कर रहा हूँ और मैं सबसे माफी मांग रहा हूँ। इतना दो सूत्र है, अगर आपने ये पैदा कर लिया तो आप तनाव अवसाद से मुक्त हो जाएंगे, रिश्तों में मिठास आ जाएगी और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और एक प्रैक्टिस करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग अपने जीवन में सामायिक की प्रैक्टिस जरूर करें। मैंने एक बहुत शॉर्ट में सामायिक 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं, बहुत बिजी लाइफ रहती है, अगर इसको करें तो ये हमें बहुत बैलेंस, हमारा स्पिरिचुअल बैलेंस इससे बनता है। कभी ये शेयर कर दूंगा, मैं इसको पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, समय बहुत हो चुका है, तो आप इसको देखेंगे। इसमें आप लास्ट में 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। हम लोग नमोकार मंत्र का जप करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, जैसा कि ज्ञानार्णव में आचार्य शिवचंद्र ने बताया या आचार्य लोग बताते हैं। 27 श्वासोच्छ्वास में अगर हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है। और एक आपको मंत्र बताना चाहता हूँ, अरहम, उसकी छोटी सी प्रैक्टिस बताता हूँ। आप यहाँ इस छाती से इस नाद को प्रारंभ करेंगे और धीरे 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 यहाँ तक लेकर म यहाँ तक ले जाएंगे, और इससे जो नाद उत्पन्न होता है ये आपकी पूरी बॉडी को अच्छा बनाता है और आपकी आत्मा को भी शुद्ध करता है, आपके मन में शांति पैदा करता है। 1 सेकंड के लिए बता रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस बाद में कर लेना। ये जो हम मस्तिष्क का ऊंचा भाग है, इधर म कह के बहुत देर तक पूरी श्वास को छोड़ करके बोलना है। आप देखेंगे इसका इफेक्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ये देखिए, एक कायोत्सर्ग हमारे यहाँ एक आसन है कायोत्सर्ग का, जो हमारे तीर्थंकर करते थे। ये बहुत एक प्रोसेस है, अगर आप इसमें देखें, व्यक्ति अपने शरीर से अलग होकर अपने शरीर को देखने लगता है। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया का उत्सर्ग, माने काया को छोड़ देना। काया को छोड़ देना मतलब शरीर से छोड़ना नहीं, काया के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको छोड़ देना, क्योंकि सारा ये जो झंझट है शरीर के साथ है। तो एक बार शरीर से पूरे अलग होकर के देखें, ये प्रोसेस है पूरा। कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस पर डिटेल चर्चा करूंगा। इसके माध्यम से हम डिप्रेशन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कोई छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में हम लोग कभी देखें, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कभी इन पर विचार करें तो आपको लगेगा
कि अब दुनिया में समस्या है ही नहीं, हम आराम से रह सकते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा कोटेशन मुझे कहीं पढ़ने को आया तो मुझे लगा ये चीज बहुत अच्छी है। जैसे किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तो आपके जीवन की सारी सफलता बेकार है। आप समझ जाइए कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए आप रात को आपको नींद नहीं आ रही है, कहीं कहीं डिसबैलेंस है। क्योंकि एक नींद आना एक सुखी, एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। तो इसलिए आपकी सारी कमाई बेकार है, आपकी सारी सफलता बेकार है, यदि आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही है। दूसरा है, एक चीज और भी मानकर चलिए, आप आपको रिलैक्स करने के लिए बात कर रहा हूं कि जो सोच फिक्र में पड़ता है वो अपनी ताकत खोता है, चेष्टाएं थक कर रह जाती हैं, जो होना है सो होता है, जो होना है सो होता है। कभी कभी ऐसे वाक्यों का चिंतन करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। और एक मैं आचार्य महाप्रज्ञ की पंक्ति आपको बताना चाहता हूं, इससे भी हमको जीवन की प्रेरणा मिलती है कि जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। हम आधी आधी लाइफ जीते हैं, कोई काम पूरे मन से नहीं कर पाते। तो कह रहे जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। बहुत कठिन है इस जीवन में आधा जीना और आधा मरना। आधा कभी हाफ माने आधे मन से कोई काम नहीं करना चाहिए, वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पूरे तन मन धन से यदि हम काम करेंगे, और जैनिज्म में बात कही गई, पूरे दुनिया में बात कही जाती है कि आप भगवान की शरण में चले जाओ। एक बहुत अच्छा दोहा है, आपको संसार में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय। इस जगत में दो ही शरण है, एक तो अपनी शुद्धात्मा शरण है, आप अपनी शुद्धात्मा में चले जाइए। और यदि आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप उसमें जा पा रहे हैं, तो आप पंच परमेष्ठी की शरण में चले जाइए। ये दो ही शरण है। और मोह उदय जी के बिता आन कल्पना हुए। आप सिर्फ मोह के कारण हम और दुनिया की कल्पनाएं करते रहते हैं, वहां शरण खोजते रहते हैं। और एक और कोट अपनी तरफ से आपको कह रहा हूं कि अगर आपने इसको अपनी लाइफ में अपना लिया, मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं, मम सो गच्छई गच्छई सोड़ा मम। जो मेरा है वास्तव में, जो मेरा स्वभाव है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। यदि कुछ खत्म हो रहा है तो निश्चित रूप से वो मेरा नहीं है। ये बहुत अच्छा आगम में इस तरह की चर्चा आती है। और एक लास्ट में जैन लाइफ आपको थोड़ी सी दिखा करके मैं आप सब अपनी वाणी को विराम दूंगा कि किसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। चलिए, नहीं हो पा रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सबने मेरी बात को सुना। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच अनिकांत जी, बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था। एक्चुअली आपने जिस तरह अभ्यंतर कारण, बाह्य कारण, सब कुछ हम रिलेट कर पा रहे थे। जब दुनिया की ओर नजर डालते हैं तो हमें ये सब वाकई प्रैक्टिकली दिखता है। और आपने इसके जैन तौर से जो सॉल्यूशंस बताए वो भी बहुत ही मींस अप्रिशिएट करने जैसे है कि किस तरह हमें ये जो भेद विज्ञान की समझ है, जो अनित्यता की समझ है, जो अकर्तावाद की समझ है, जो कर्म का सिद्धांत है वगैरह, हमें डिप्रेशन से मुक्त करवा सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली से जुड़े आज, और साथ में हमारे साथ पैनल पे मिस्टर दर्शन जी भी है और मिस्टर आंचल जी भी है। मिस्टर दर्शन जी, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, सिर्फ धन्यवाद। जैसे आप बोल रहे थे एकदम बढ़िया था। मैंने कभी ऐसा ऐसा एनालिसिस सुना नहीं। सो बहुत धन्यवाद। यस यस, आंचल जी। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मुझे एक बात बहुत टच करी अपने खुद के जीवन से, वो है डिटैचमेंट। मतलब जो जो हम काम कर रहे हैं वो डिटैचमेंट से कर रहे हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम, लेकिन नॉट डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग, which means I'm doing my best today, I'm doing my exceptional best, but I'm not concerned about the outcome. If I keep doing my best today, the results will come. In fact, the results will surprise me. So thank you for reminding me of that. बिल्कुल, थैंक यू सो मच सभी पैनलिस्ट को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज के सेशन का हम विराम देते हैं, और विश्व के तमाम जीवों का कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी शुभ भावना, और साथ ही साथ विश्व के तमाम जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी जीव मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्ष जाओ।
तामेमि सव्वजीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै सर्वथा सौ सुखी थाओ पाप न कोई आचरो राग द्वेष थी मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो।